गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमारा मेन टॉपिक जो है वो है बाल अपराध। आप लोग का जो पेपर चल रहा था वो सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया वाला, इसमें हमारी सेकेंड यूनिट है फैमिली प्रॉब्लम्स। हम उसके टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था वृद्धों की समस्याएं। सेकंड था हमारा दहेज प्रथा। थर्ड था घरेलू हिंसा। तो ये तीनों टॉपिक हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बाल अपराध। बाल अपराध सुनने में ही आपको पता चल रहा होगा, बाल यानी बच्चे, अपराध माने कोई भी जुर्म करना। तो बच्चे क्या जुर्म करते हैं? तो जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध कहलाता है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, बाल अपराध को हमने 5 पॉइंट में डिवाइड किया है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि बाल अपराध में जो आयु होती है बच्चों की वो क्या होती है। पहला पॉइंट जो है वो है हमारा आयु। तो बाल अपराध हमेशा अल्पवयस्क बालक या किशोरों द्वारा किया जाता है। किस आयु तक के अपराधी को बाल अपराधी माना जाए इसका निर्धारण राज्य करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा उद्देश्य क्या है, आखिर बच्चों का अपराध करने का उद्देश्य क्या है। तो बाल अपराधी किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर अपराध नहीं करता, ये लाभ हानि नहीं सोचते हैं। थर्ड है अभिप्राय। बाल अपराध से हमारा क्या अभिप्राय है? तो प्रायः बालकों द्वारा अनजाने में किए गए सामान्य अपराधों को बाल अपराध कहा जाता है, जिसमें झूठ बोलना, जेब काटना, मारपीट करना, अश्लील हरकतें करना, चोरी करना, इनकी छानबीन और धरपकड़ करना जो है वो आसान होता है। फोर्थ है कार्य पद्धति। तो बाल अपराध के लिए किसी गिरोह या संगठन की आवश्यकता नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रभाव क्षेत्र। बच्चे जो ये अपराध करते हैं उनका उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है, या उसके अलावा उनका प्रभाव क्षेत्र, इन किए गए कार्यों का प्रभाव किस चीज पे पड़ता है। तो बाल अपराधियों का प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है तथा ये सामान्यतः पारिवारिक विघटन के प्रतीक हैं। मतलब उनका किया गया कोई भी गलत कार्य जो होता है उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो उनके परिवार पे पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि बाल अपराध का आखिर अर्थ क्या है। अभी तो हमने आपको बताया कि बाल अपराध क्या होता है और उसके पॉइंट्स के बारे में बताया। अब हम बताते हैं कि बाल अपराध क्या है। तो बाल अपराध समाज की अनेक सामाजिक समस्याओं में से एक है। यह केवल ही नहीं वरन बाल अपराध एक विश्वव्यापी समस्या है। एक तरफ विश्व के कई देश लगातार उन्नति तथा प्रगति कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बाल अपराधियों में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आज संसार में व्यक्ति पहले की बजाय कहीं ज्यादा धनी तथा शिक्षित है। वह सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु करोड़ों रुपए व्यय कर सकता है। अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा देने का प्रयत्न नहीं करता है, बल्कि उन्हें हर तरह की सुविधा देने का प्रयास करता है जिससे कि वह उन्नति कर सके। पर इतनी सुविधाओं तथा प्रयत्नों के बाद भी बाल अपराधियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इनकी बढ़ती हुई संख्या को देखकर समाजशास्त्री, समाज सुधारक तथा राज्य सरकारें जो हैं वो चिंतित व दुखी हैं। अब हम बात करते हैं कि बाल अपराध की परिभाषाएं क्या है। तो सामाजिक
दृष्टिकोण से देखें तो उन कार्यों को बाल अपराध माना जाएगा जो एक समूह अथवा समाज को हानि पहुंचाते हैं, जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक राज्य में आदर्श प्रतिमान व मूल्यों की तथा वैधानिक नियमों की एक व्यवस्था होती है। जबकि किसी व्यक्ति द्वारा मान्य नियमों का पालन नहीं किया जाता तब अपराध की समस्या पैदा होती है, फिर चाहे वह अपराध हो या बाल अपराध हो। गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके समाज को समाज के लिए हानिकारक समझता है और इसलिए यह उसके द्वारा निषिद्ध होता है। डॉक्टर हेकरवाला के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण से बाल अपराध का तात्पर्य बच्चे अथवा किशोर के ऐसे व्यवहार से जो मानवीय संबंधों के क्रम में जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझता हो बाधा डालता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो बाल अपराध को एक व्यक्तिगत समस्या मानता है। मनोविज्ञान के अनुसार इसे बालक के आचरण का अध्ययन करके ही जाना जा सकता है। फ्राइड लैडन जी का कहना है कि जब किसी बालक के व्यक्तित्व में ऐसी अभिवृत्ति विकसित होती है जो उसे सामाजिक नियमों व कानूनों को तोड़ने की प्रेरणा देती है तब उसे बाल अपराधी कहते हैं। जेम्स के अनुसार बाल अपराधी का तात्पर्य उस बच्चे से है जो आदत के रूप में अपनी निराशाओं को समाज विरोधी कार्यों अथवा हिंसा के रूप में प्रदर्शित करता है। बेकर के अनुसार बाल अपराध का तात्पर्य ऐसे हिंसात्मक व्यवहार से है जिसमें एक बालक द्वारा राज्य व नगर के कानूनों का उल्लंघन होता है। ये कुछ डेफिनेशंस थी जो बाल अपराध के बारे में दी गई थी। अब हम बात करते हैं कि बाल अपराध के कारण क्या क्या हैं। आखिर बाल अपराध किस वजह से होता है? तो जिसमें सबसे पहला कारण है उसका पारिवारिक कारण। बाल अपराध के लिए पारिवारिक कारण जिम्मेदार होता है। परिवार वह प्राथमिक संस्था है जहां बच्चे का लालन पालन एवं समाजीकरण होता है। प्रेम और सहयोग एवं सामाजिक नियमों का प्रशिक्षण भी बच्चा परिवार में ही करता है। लेकिन यदि परिवार संगठित ना हो तो वह परिवार की आर्थिक दशा एवं निवास की स्थितियों एवं माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों में संतुलन ना हो तो विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। इस विचारधारा को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है जो पारिवारिक कारण है, उसके अंतर्गत भी आपके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला है टूटा परिवार, सेकंड है अनैतिक परिवार, थर्ड है त्रुटिपूर्ण अनुशासन और फोर्थ है सौतेले माता पिता का व्यवहार। अब टूटे परिवार में क्या आता है? कई बार विच्छेद के सिद्धांतों को स्वीकार करने के कारण परिवार के सदस्यों में आर्थिक समस्याओं को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति में बच्चों का उचित रूप से विकास संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में कई बार बच्चे जो है वो बाल अपराधों की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। सेकेंड है अनैतिक परिवार। तो प्रायः यह देखा गया है कि बहुत से परिवारों में अनैतिकता के सिद्धांतों को महत्व नहीं दिया जाता। माता पिता एक तरफ बड़े कार्यालयों में व्यस्त रहते हैं और दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, असामाजिक क्रियाओं की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा अगर परिवार में जीवन साथी यौन संबंध स्थापित करने में सावधानियां नहीं बरतते हैं तो बच्चे आपराधिक क्रियाओं की तरफ बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका त्रुटिपूर्ण अनुशासन। तो बाल अपराध शास्त्रियों का यह भी कहना है कि बाल अपराधों को बढ़ाने में परिवारों में अनुशासनहीनता की व्यवस्थाओं का भी होना है। बहुत से माता पिता बच्चों के पालन पोषण में विशिष्ट तरह के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। ये बच्चे बहुत सजाएं देते हैं। ऐसी स्थिति में बालकों में असामाजिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले बगैर नहीं रहता है। नेक्स्ट है सौतेले माता पिता का व्यवहार। माता पिता यह संरक्षण कर अपने बच्चों के साथ असमानताओं का व्यवहार करते हो, किसी बच्चे की या तो अधिक प्रशंसा करते हैं तथा दूसरे बच्चे को परिहास का विषय बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों में हीनता तथा निराशा की भावनाएं पैदा होती हैं। ऐसे बच्चे प्रारंभ में तो परिवार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा उसके बाद समाज के विरुद्ध कार्यवाही करने में किसी भी प्रकार से हिचकिचाहट का एहसास नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। तो आर्थिक परिस्थितियों में बाल अपराध में घनिष्ठ संबंध है। अधिकांश बाल अपराधी वे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है।
कभी कभी ऐसे घरों में माता पिता स्वयं अपराध में लिप्त होते हैं अतः उनके बच्चे उस व्यवहार का अनुकरण कर लेते हैं। जिसके अलावा निर्धनता की स्थिति में बच्चे की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, अतः यह असंतोष उनके अंदर कुंठा पैदा कर देता है और ऐसी स्थिति में बच्चा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चोरी एवं अन्य अपराधों की तरफ बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बाल अपराध के बारे में बताया, उसके अर्थ बताए, उसकी परिभाषाएं बताई और बाल अपराध के कारण बताए। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बाल अपराध के सांस्कृतिक कारण, चलचित्र, पास पड़ोस और व्यक्तिगत कारण और बाल अपराध को रोकने के उपाय क्या क्या हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।